हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 9th का चैप्टर 6 जो कि लाइन्स एंड एंगल्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो तक हमने एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 जो है लास्ट वीडियो हमने वो कवर किया था। और आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 3 से। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। यहाँ पे OQ, OP, OR, OS ये 4 रेज हैं, ये हम देख रहे हैं। ये हमें गिवन है डायग्राम के सहित। और हमसे बोला है कि हमें ये प्रूव करना है एंगल POQ, यानी कि एंगल POQ ये वाला एंगल, और एंगल QOR, एंगल QOR ये एंगल, एंड एंगल SOR ये एंगल, प्लस ये वाला एंगल जो है, इन सबको सम करके 360 होता है। हमें पता है जब कोई भी लाइन होती है या फिर कोई सर्कल हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसके ये जो सेंटर पे जो ये सेंटर पे अगर हम यहाँ से चलें और वापस जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो ये 360 डिग्री बनाता है। ये हमें पता है, बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है हमें। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें डायग्राम मस्ट होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो लेट्स इसमें हम डायग्राम जब बनाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ये लाइन सीधा हो गया, बट ये थोड़ा यहाँ से टिल्टेड है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम भी इसको 90 डिग्री एज्यूम नहीं करेंगे। हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं और ये थोड़ा इसके तरफ, ये भी एक लाइन सीधा नहीं है, इस वजह से ये एंगल, ये P हो गया लाइन, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ये हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन हमें क्या क्या है, OP, OQ, OR, SN ये सब के सब क्या है, 4 रेज है। ये हम गिवन लिखेंगे। उसके बाद हमें हमें प्रूव क्या क्या करना है वो हम लिखेंगे। प्रूव हमें करना है कि एंगल POQ, एंगल QOR, एंगल SOR प्लस एंगल POS जो है वो 360 डिग्री के बराबर, ये हम लिखेंगे। और यहाँ से हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो जब हम प्रूफ करेंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन जब लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी एंगल हमें सिमेट्रिसिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इसको कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे हमें क्या हेल्प मिल जाएगा कि जब ये एक लाइन बन जाएगा, इसको हम लेट से T नाम दे देते हैं। जब ये एक कंप्लीट लाइन बन जाएगा तो इसके ऊपर का ये जो दो एंगल है, ये 180, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। और ये जो नीचे के 3 एंगल है, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो वहाँ से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले में लिखेंगे कि एंगल हमें क्या क्या है, लेट ड्रॉ अरे OT, इस पॉइंट का नाम ये पॉइंट O है, OT, ठीक है। हमने OT एक रे ड्रॉ कर दिया। अब TOQ एक लाइन है, तो एंगल POT यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल POQ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये पहला इक्वेशन किस वजह से, लीनियर सम, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। उसके बाद नीचे का एंगल हम देखेंगे तो एंगल है TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इनका सम भी 180 होगा। ये दूसरा इक्वेशन है, रीजन सेम है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि एंगल POT प्लस एंगल TOS, ये यहाँ पे इसको लिखेंगे POT प्लस एंगल TOS, एंगल POQ, इसको हमने साथ में क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। POQ प्लस फिर हम ये एंगल लिखेंगे, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ये हमने लिखा। इधर दोनों का सम करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब ये एंगल POT ये वाला एंगल और TOS
ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके एंगल POS बना रहे हैं, एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ये सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कि POQ हमारे पास आ गया, POQ हमारे पास आ गया है। उसके बाद एंगल ROQ या फिर QR ये भी आ गया हमारे पास, SOR एंगल SOR आ गया, और POS ये हमारे पास POS आ गया। इन चारों एंगल का सम क्या है 360 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज, अब यहाँ एक्सरसाइज 6.1 से पहले 3 एग्जाम्पल दे रखे थे। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करते हैं, और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है जिसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि लाइंस AB एंड CD, AB लाइन कहाँ है, AB ये है, CD ये है, इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, हमें अब सबसे पहले डायग्राम दे रखा है, डायग्राम हमने लेट अस अज्यूम यही डायग्राम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। डायग्राम हमें क्वेश्चन पेपर में जब हम अलग से सॉल्व करेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा। गिवन क्या क्या है, एंगल हमें AOC प्लस एंगल BOE जो है उनका सम क्या है 70 डिग्री है, ठीक है। और हमें दे रखा है एंगल BOD की वैल्यू जो कि कितनी है 40 डिग्री है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि फाइंड, अब हमें लिखना है कि टू फाइंड क्या क्या करना है। तो टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन वाले वीडियो में बताया था। रिफ्लेक्स का मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंड एंगल COE, तो ये हमें फाइंड करना है। COE ये है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा आएगा। अब हमें क्या क्या गिवन है उसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि AOC ये वाला एंगल है और BOE ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम क्या दे रखा है हमें 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल BOD ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक वो बेसिक डेफिनेशन वाले में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो जैसे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं या प्रूफ, हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं कि एंगल BOD किसके बराबर हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट में एंगल AOC है, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमें एंगल AOC की वैल्यू फाइंड हो गई। देयरफॉर एंगल AOC कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री के बराबर। अब इस वाले इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है वो क्या है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल AOC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है, ये क्या है हमें गिवन है। ये AOC की वैल्यू हमने 40 डिग्री फाइंड किया। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल BOE जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, या क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है, ये 40 डिग्री को हम यहाँ पे इधर लाके माइनस करेंगे तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा एंगल BOE है, कौन सा एंगल है BOE, ये किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के, ठीक है। अब हमसे बोला था कि एंगल BOE प्लस एंगल AOC ये किसके बराबर है, ये जो है ये टोटल है सम दे रखा था 70, ये तो हमारे ये तो हो गया। अब लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। किस वजह से, लीनियर
लीनियर पेयर सम के वजह से। लीनियर पेयर सम की वजह से ये क्या हो गया, 180 के बराबर आ गया। AOC प्लस BOE की वैल्यू तो हमें ऐसे भी 70 दे रखा था, तो हम इसको 70 डिग्री प्लस एंगल COE लिखेंगे। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ये किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल COE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा, 110 डिग्री के बराबर एंगल COE। तो हमारा ये क्या है, आंसर है। और यहाँ पे इसने बोला था कि जैसे रिफ्लेक्स COE, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, इस वजह से ये रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.1। क्या कह रहा है, ये कहता है कि लाइन XY एंड MN, XY लाइन ये है, MN लाइन ये है, इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, O पॉइंट पे। और हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल POY, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये POY, ये किसके बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल A/B, यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशो जो है वो 2:3 हमें फाइंड करना है C। रेशो का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेशो का मतलब कहता है, जैसे कि हमने लिखा है कि x/y, x/y, इसकी वैल्यू अगर 2:3 दे रखी है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। x की वैल्यू 2 तो होगी, लेकिन कब होगी, जब y की वैल्यू 3 है। तो ये रेशो का मतलब होता है। तो हम यहाँ पे ना ये दो एंगल है, दोनों का रेशो हमें दे रखा है A/1। सबसे पहले तो इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन अगर करूँ तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। डायग्राम सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें लिखना होता है गिवन क्या क्या है। गिवन में हम लिखेंगे कि एंगल POY ये 90 डिग्री के बराबर है, एंगल A/B जो है वो 2:3 के बराबर है। टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एंगल C कितना है। टू फाइंड एंगल C। अब यहाँ से हम प्रूफ लिखेंगे या सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि एंग A को हम मान लेंगे 2x और B को मान लेंगे 3x। कुछ नहीं, क्या ये एक x एक कोई ऐसा इंटीजर है जो कि दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो फाइंड करेगा। x एनी इंटीजर या फिर एनी नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब x, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A प्लस एंगल B जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर एंगल POY 90 डिग्री के बराबर है, तो ये बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एंगल PCX जो है 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल मिला के इसको 90 डिग्री बनाएंगे, इस वजह से। तो ये एंगल A की वैल्यू कितनी है, 2x है, प्लस एंगल B की वैल्यू 3x है, इसको हमने 90 डिग्री माना है। ये हो गया 5x बराबर 90, 5x बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 5, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर। यानी x की जो वैल्यू ली थी वो हमारे पास वो 18 आ गया है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A की वैल्यू 2x हमने ली थी, जो कि यानी कि 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। B कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 × 18 बराबर 54 डिग्री। A और B की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है C। तो हमें पता है कि सिंस MN इज़ अ लाइन, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल MOX प्लस एंगल NOX ये 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर एंगल है, जिसके वजह से इनका सम 180 आया। MOX की वैल्यू क्या है, ये B है, एंगल B जरूरी नहीं लिखना है, B प्लस C भी लिख सकते हैं, NOX C है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें C फाइंड करना है, B की वैल्यू हमें पता है क्या है, 54 है। हम लिखेंगे 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ से C हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 126 डिग्री के बराबर। ठीक है।